हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की वीडियो में। आई होप आप लोग सही होगे, सब लोग सुस्त होगे, सब लोग दुरुस्त होगे। और मैं आप लोगों से आज बात करने वाला हूँ। मैंने एक पोल किया था टेलीग्राम पे कि आपको किस कॉइन के बारे में एनालिसिस चाहिए, तो मैं मैटिक और डॉट पे एनालिसिस कर रहा हूँ क्योंकि एज ऑफ नाउ मुझे सबसे ज़्यादा वोट्स इन्हीं दो कॉइन्स पर देखने को मिले हैं। तो फिलहाल बात करते हैं मैटिक की। मैटिक क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। इसके लिए पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र, और ये जो दो चार्ट मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ, ये चार्ट मैंने आपको पब्लिक पे नहीं बताए थे, बट ये हमने अपने मेंबरशिप ऑप्टिन इन्वर्स में ये शेयर किए थे टाइम से। एंड सम ऑफ देम गॉट द डिप एंड सम ऑफ देम नॉट, बट हेयर्स समथिंग मोर। हमें यहाँ पर कुछ और भी बातें करनी है, ठीक। ज़रूरी नहीं कि बीटीसी का ये जो ऊपर का मूवमेंट है ये अच्छा रहे, क्योंकि आज होनी है एफओएमसी की मीटिंग, और उस मीटिंग में क्या निकल के आता है, क्योंकि जो डिसीजन है या फिर कुछ रिपोर्ट्स निकलेंगी कि किस तरह से वहाँ पर कंट्रोल करेंगे इन्फ्लेशन या फिर इंटरेस्ट रेट्स को, तो वो बहुत इफेक्ट डालेगी क्रिप्टो या फिर पूरे एज अ होल स्टॉक मार्केट, जितने भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है सब पे। तो आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन फिलहाल आप अपने स्टॉप लॉसेस रखिएगा। अगर ट्रेड वेट कर रहे हो, लेवरेज कर रहे हो, कुछ भी मत करना। फिलहाल अपने तो लेवरेज चलता है, लेकिन फिर भी नए लोगों को मैं लेवरेज नहीं सजेस्ट करता। पहली बात करते हैं मैटिक को लेकर। मैटिक की दो बाय रेंजेस मैंने शेयर की हैं, और ये मैं यहाँ पर भी एनालिसिस करके दिखा देता हूँ, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि सभी लोग डिप बाय कर सकें। देखिए, पहली एनालिसिस कहती है कि 1.5 से 1.386 का लेवल है जिस पर आप मैटिक को एक्यूमुलेट कर सकते हो इस रेंज के बीच में, ठीक। तो इस रेंज के बीच में आप ले सकते हो, और इस रेंज के बीच में मैटिक आया भी कल के डिप में, एंड इस डिप से थोड़ा बहुत बाउंस बैक देखने को मिला, कि ऑब्वियस ही बात है क्योंकि बीटीसी ऊपर गया है यहाँ से, ठीक। कल भी इसी रेंज में था, और आज की जो कैंडल है काफ़ी ऊपर गई है, ठीक। तो फिलहाल कितना बड़ा मूव दिखाया है ज़रा ये देखना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम यहाँ से देखें तो मैटिक 20% उठा है, 20% उठा है, मतलब ठीक ठाक एक अच्छा खासा नॉर्मल जितने आर्ट्स उठे हैं उठा है मैटिक। अच्छा, मैटिक को एक्यूमुलेट अगर आपको करना है तो मैं कहूँगा डीसीए कर लो, क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके फंडामेंटल्स इतने ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं कि उनको छोड़ना नहीं रहता, तो उनका डीसीए आपको करते रहना है। यानी आप डीसीए करो, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, यानी टुकड़े टुकड़े में अपनी एसआईपी करो, रोज आप मैटिक बाय करो थोड़ा थोड़ा। मैं तो ये कहता हूँ, अगर आप सैलरीड पर्सन हो, आपकी इनकम होती है, तो आप थोड़ा थोड़ा मैटिक रोज बाय करो, फिर भी आप प्रॉफिट में रहोगे 1 महीने के 2 महीने के अंदर आराम से, बिकॉज आई थिंक मैटिक कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स हेयर। और पहला जो मेरा टारगेट है वो मैटिक का यही 2.1 से 1.9 के बीच में, और सिंपल है ये चार्ट, इस चार्ट में ज़्यादा कुछ बताना नहीं। 2.1 से 1.9 तक का चार्ट है मेरा, और यहाँ की ये बीच का रेजिस्टेंस है, तो ये रेजिस्टेंस अगर मैटिक पार कर लेता है तो फिर से अपने ऑल टाइम हाई की ओर भागेगा, जो कि है 2.884, एंड देन वी कैन सी अ लार्ज रैली इन मैटिक गिवन कंडीशन। एक याद रखिएगा, बिटकॉइन स्टेबल रहे या फिर ऊपर जाए। बिटकॉइन अगर रेक्ट होता है तो पूरी मार्केट रेक्ट होगी। कल मैंने आप लोगों को बिटकॉइन का जो है केस बताया था, तो उस चीज़ को भी ध्यान में रखना। अभी भी मैं उस पर काफ़ी ज़्यादा सोच रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा विचार कर रहा हूँ, अभी भी मैं कॉन्फिडेंट हूँ। दूसरी मैटिक की बाइंग जो है वो 1.1 से लेकर 0.952 तक है, जो मुझे लगता है कि वर्स्ट केस में होगा। ऐसा तब होगा जब यहां से बीटीसी की डोमिनेंस 70-50% पहुंच जाए और सारे ऑल्ट कॉइन्स रेक्ट हो जाएं, तो मैटिक भी ऑब्वियस सी बात है नीचे आएगा। तो अगर इस रेंज में मैटिक आता है, मान लो अपने ऊपर से यहां से अगर हम मान लें, तो इस रेंज में आना पता है कितना हुआ मैटिक का? 62% गिरावट। 62% गिरावट यानी 62% गिरावट मैटिक में बहुत हो जाएगी इस समय के हिसाब से, एंड दैट इज समथिंग दैट आई एम लुकिंग एट, कि अगर ये एंट्री मुझे मिल जाती तो ये परफेक्ट एंट्री हो जाएगी इस रेंज में 1.1 से 0.952 तक, ठीक। दूसरा हम चार्ट की बात करेंगे, डॉट। ये चार्ट भी मैंने ऑप्टिन वर्स में शेयर किया था, एंड इसकी भी मैं आपको दिखाता हूँ। कल परसों कल परसों तो पूरा ये यहीं पर ही रहा ही है, ठीक। यहीं पर डिप में रहा ही है, इसी एक रेंज में रहा ही है, और आपको मिली होगी एंट्री भी। 16 से ही नीचे गया नहीं, थोड़ा बहुत लिक्विडिटी हंट किया था 15.9898 से, पर 16 से नीचे अभी गया नहीं। 16 का टारगेट मैंने आप लोग को शायद 1-2 हफ्ते पहले डॉट की एक वीडियो में बताया था कि 16 डॉट आ सकता है अगर ये वाला जोन 25 से 29 नहीं रुका, और एग्जैक्टली वही प्ले आउट किया। अभी यहां से डॉट उठा जरूर है, पर मैं अगर आपको बताऊं कि डॉट को पिक करना क्यों सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि डॉट करता है बीटीसी की मूव को फॉलो। और डॉट जो है, अब देखो जरा एक चीज दिखाता हूं आपको, क्लियरली दिख रहा है, ये बीटीसी का चार्ट नहीं लग रहा आपको देखने में, ये सिंपल बीटीसी का चार्ट है, साफ साफ दिख रहा है, ठीक। ये देखिए बीटीसी का 64 के, ये फिर एक ऑल टाइम हाई बनाया डॉट ने, फिर नीचे आ गया, तो आपको बीटीसी नहीं लग रहा है सिंपल। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि बीटीसी रिकवर करना ही है, तो डॉट भी रिकवर करेगा।
और डॉट में चांसेस ज़्यादा है क्योंकि डॉट है, BTC तो है नहीं, ऑल्ट कॉइन है, तो डॉट तो ऊपर उठेगा और ज़्यादा रिटर्न देगा लगभग। मेरा पहला डॉट का टारगेट 25-29 है क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन हुआ है, पिछली बार भी हुआ था, इस बार भी हो सकता है, और हो सकता है जो फेक आउट पंप की लोग बात कर रहे हैं उस पंप में डॉट यहीं से रिजेक्ट हो, तो डॉट को पकड़ना है। तो मेरे ख्याल से एक ही रेंज मैंने आपसे शेयर की है और ऑप्टिनवर्स के मेंबर्स के साथ भी कि आपको डॉट 18 से 12 डॉलर के बीच में एक्यूमुलेट करना चाहिए। 18 से 12 क्यों? क्योंकि 12 तो बॉटम था उस समय का मई के क्रैश में, और 12 पे पहले भी मैंने प्राइस एक्शन काफ़ी देखा है, और वॉल्यूम प्रोफाइल जो है VP/VRB यहीं पर अच्छा खासा कॉन्फ्लुएंस दिखा रहे हैं। तो आप डॉट को अगर आपको एंट्री मिलती है तो आप 18 से 12 के बीच में एक्यूमुलेट करिए। अभी भी ज़्यादा कुछ हाथ से निकला नहीं है, 19 चल रहा है, तो फिलहाल लॉन्ग टर्म होल्डर हो तो आंख बंद करके डॉट ले सकते हो, बहुत डिप में आपको मिल रहा है। और डॉट की अगर मिनिमम मैं आपको बताऊं तो 12 डॉलर जा सकता है मैक्सिमम, मतलब, और उससे ऊपर डॉट के मेरा जो टारगेट है वो 7500 लेकर आराम से है, आराम से, बहुत आराम से। तो ये चीज़ है जो इन्वेस्टर लोग देखते हैं। और फिलहाल अगर आप नए आए हो इस डंप में पैसा लेकर खूब सारा, तो मैं आप लोग को एक चीज़ सजेस्ट करूंगा कि आप डॉट, चेनलिंक, मैटिक ऐसे कॉइन्स को ही लेना, कोई भी शिबा इनू, कोई भी सेफ मून ऐसे कॉइन पे मत जाना फिलहाल नहीं, क्योंकि कुछ समय पहले या स्टार्टिंग के समय पर मैंने भी शिबा इनू, सेफ इनू बहुत ज़्यादा किया था, बट ये सब चीज़ें खराब होती हैं, बहुत चीज़ें। ठीक, अभी फिलहाल बात करते हैं इसके टॉप को लेकर। टॉप इसका है 55-54, और यहाँ से आपको टॉप की भी एंट्री मिलेगी ना, तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा? मान लो टॉप तक की भागेगा, ठीक, तो आपको रिटर्न देगा 217% का अगली नेक्स्ट रैली तक। और मान लो ये डिप में 12 डॉलर आता है, 12 से आपको ये टॉप तक कितना दे देगा? 355% का रिटर्न, 4x कॉइन आपको मिल जाएगा। ये ऐसा होगा कि आपका रिस्क फ्री ट्रेड होगा, यानी आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, आप बॉटम ही बाय कर रहे हो किसी कॉइन का, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना ही गिर जाएगा। ठीक, तो आई होप आपको ये चीज़ अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।